हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे। आज जो रीडिंग करने जा रहे हैं ये अप्रैल मंथ की 3 घटनाएं जो आपकी राशि में घटित होकर रहेंगी उस पर है। ये अप्रैल 2026 आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आने वाला है। इस महीने 3 ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाले हैं जो आपकी लव लाइफ, करियर, डेस्टिनी को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। कुछ लोगों के लिए ये मंथ ट्रूथ रिवील करेगा, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप शिफ्ट लाएगा, कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। अगर रेडी हो जानने के लिए कि अप्रैल का महीना आपके लिए क्या ला रहा है तो चलिए देखते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको गाइड कर दूं कि ये 3 घटनाएं आप किस बेस पर देखेंगे, राशिफल आप किस बेस पर देखेंगे। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को कंसिडर करें। लेकिन अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो मून साइन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं या नाम के अनुसार देख सकते हैं। आपको राशि नहीं मालूम तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स डाली है। आप अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार जो देखेंगे वही आपकी राशि होगी। ठीक है, मैं और भी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, जिसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं। आपकी राशि में क्या होने वाला है, 3 घटनाएं कौन सी हैं, आप लोग को डिटेल रीडिंग भी मिल जाएगी इसी चैनल पर। अगर आप चाहें तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको रीडिंग ये भी बता देती हूँ पसंद आए और रिजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस एनर्जी जरूर लिखना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब बारी है तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए 3 इंपॉर्टेंट घटनाएं जो घटित होकर ही रहेंगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। लेट्स चेक। Four of Wands, 3 of Wands, Wheel of Fortune, 3 of Swords, 10 of Wands, Fool, and bottom of the deck में है 7 of Swords. In your first event, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपकी पार्टनरशिप में या आपके किसी ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप ही बहुत ज़्यादा इंडल्ज कर रहे थे। लेट्स से ये आपके घर परिवार में हो सकता है, क्योंकि मोस्ट लाइकली 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है आपकी होम एनवायरनमेंट को, आपके घर के एनवायरनमेंट को, जहाँ पर आप ना बहुत लॉस्ट या आप बहुत अकेलापन महसूस करने वाले हैं। इस मंथ आपको लगेगा कि जैसे अचानक से आपकी लाइफ शेक हो गई है एकदम से, क्योंकि ये अप्रैल का मंथ आपको शेक कर देगा, हिला देगा कहीं ना कहीं। क्यों ऐसा सिचुएशन आ रहा है? बेसिकली आपकी लाइफ में ना इट्स अ हाई टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और क्या हो रहा है ना कि आप एक कंफर्ट जोन में सेट होते चले जा रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से आप एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करके बैठ गए और उस एनवायरनमेंट से निकलते नहीं। किसी तरीके से ऐसा हो सकता है कि होम एनवायरनमेंट में ना आप लोगों पर निर्भर हो गए कि परिवार ही सब कुछ है, परिवार के साथ ही उठना बैठना है। आप ज़्यादा सोशल नहीं हो रहे, आप लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे, या आप जो है पर्टिकुलर लोगों से रिलाय करने के चक्कर में नए लोगों से मुलाकातें नहीं कर रहे, नए इंट्रैक्शन, नए कम्युनिकेशन या आपकी नेटवर्किंग नहीं बढ़ पा रही। इसके वजह से एक ही लिमिटेड एरा में आप रह गए हो। तो दैट्स द ओनली रीज़न कि इस मंथ आपको अंदर से फील होगा, बहुत स्ट्रांगली ऐसे इवेंट्स होंगे, बहुत स्ट्रांगली ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिससे स्पेशली आपके होम एनवायरनमेंट में, आपके घर के मामलों में आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट, एंजाइटी, अकेलेपन का एहसास और ऐसा फील करोगे कि जिनको मैंने अपना माना, जिन पे मैंने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया, उन्हीं लोगों ने आज मुझे पूरा खाली कर दिया, पूरा अकेला कर दिया। यहाँ पर आपके सामने ट्रुथ इन पार्टनरशिप भी है, यहाँ पर आपके सामने ट्रुथ इन योर होम एनवायरनमेंट भी है, परिवार के साथ भी है। मोस्ट लाइकली ये पार्टनर से ज़्यादा आपके परिवार के साथ होगा, आपके परिवार के मामले में, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनवायरनमेंट, आपके घर के एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे यू आर फीलिंग पेन, यहाँ पे यू आर फीलिंग लॉस, यहाँ पर आपको लग रहा है सब होकर भी सब कुछ कितना खाली सा है, कितना एम्प्टी सा है। लोग सिर्फ दिखाते हैं कि मेरे साथ है, पर असल में कोई मेरे साथ खड़ा नहीं। लोगों के लिए मैं अवेलेबल हूँ पर लोग मेरे लिए कभी अवेलेबल होते ही नहीं। यू विल फील एम्प्टी, यू विल फील लॉस्ट। आपको लगेगा कि बहुत से लोग बिट्रे कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, आपको पेन दे रहे हैं। आप जिन पर भी रिलाय कर रहे हो, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल होम एनवायरनमेंट में आपके मदर हो गए, जिनके भी साथ आप रह रहे हो, मदर हो गए, आपके फादर हो गए, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके स्पाउस हैं, आप उनसे थोड़ा बिट्रेड फील करोगे, थोड़ा लॉस्ट फील करोगे। यू विल फील एम्प्टी एंड एज आई सेड इट्स अ हाई टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके वजह से तुला राशि वालों आप लोगों के साथ ऐसी घटना होगी जहाँ पे आपको लगेगा कि लोग बड़े बेकार हैं, लोग बड़े बुरे हैं, अच्छे नहीं होते ये लोग, स्पेशली अपने ही ऐसे हैं, अपने लोग ही हमारे साथ खड़े नहीं। तो ये इमोशनली आप बहुत ज़्यादा एक हार्ट ब्रेक या पेन की एनर्जी को फील करोगे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करोगे इसके वजह से।
देखो, मेरा ये कहना है कि याद रखना इस बात को, ये एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए एडवाइस होगी कि जो घटनाएं हो रही है वो यूनिवर्स सिर्फ आपके साथ इसीलिए करेगा ताकि आप अपने आप को एक कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। आप जो एक तरीके से लोगों पर निर्भर होने लगे, उस एनर्जी से शिफ्ट करें आप खुद को। इसी की वजह से ये होगा क्योंकि आप बहुत लंबे समय पे एक ही जगह पर कंटिन्यू लगे हुए हैं, एक ही जगह स्टैग्नेंट एनर्जी में। तो एक पुश मिलने के लिए आपका दिल टूटना बनता है। वो कहते हैं ना, दिमाग बादाम खाने से नहीं आता, दिल टूटने से आता है, ठोकर खाने से आती है। तो वो ठोकर आपके लिए ज़रूरी है। तो वहाँ लोग गलत नहीं है, वहाँ यूनिवर्स ऐसी सिचुएशंस बना रहा है जिसमें आपको लोगों में तकलीफ़ें, पेन ही ज़्यादा रिसीव होने वाला है। लोगों का व्यवहार पसंद नहीं आएगा। ठीक है। इन योर सेकेंड इवेंट में अगर मैं बात करूँ, आप एक बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले हैं अपने रिश्ते में। आप अपने रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा निर्णय, यानी कि आप किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करेंगे जहाँ पर आप जो है डिसीजन लेंगे कि आपको अब भी रिलेशनशिप में रहना है या वॉक अवे करना है। बिकॉज आपकी लाइफ में इट्स बीन सो लॉन्ग कि आपको लग रहा है कि आप शायद बहुत प्यार देंगे तो एक दिन सामने वाला आपको बदले में प्यार देगा या देगी। बट इस मंथ यू विल फील कि नहीं, आप शायद ज़्यादा ही दूसरों पर गलत निर्भर कर रहे हैं या लोगों पे ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं, या आपके पार्टनर शायद आपको उतना प्यार नहीं दे रहे। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स आपकी लाइफ में एक्सपांशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आपके अंदर की फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके अंदर के मार्स एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बता रहा है कि आप जो है अब चैलेंज फेस करने के लिए रेडी हो चुके हैं। इन योर सेकेंड इवेंट यू आर शोइंग कि बस अब मुझे आगे बढ़ना है एट एनी कॉस्ट। मुझे अपनी लाइफ में बार बार स्टक नहीं रहना है। 10 ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन को फील कर रहे हैं, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा एग्जॉशन को फील कर रहे हैं, आप अपने ऊपर हैवीनेस को फील कर रहे हैं। इस मंथ आप एक बड़ा कड़ा निर्णय लेंगे। इफ़ यू गाइज आर मैरिड तो मोस्ट लाइकली आप किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी लाइफ में एंटर करवाने का सोच सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सबके लिए, बट ऐसा कुछ होगा जहाँ पर आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने की सोच रहे हैं। और ये डिसीजन नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ईजी डिसीजन नहीं है। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि निर्णय लेना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको ना ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते, आपके लिए कुछ करते नहीं हैं, आपको खुश रखने की कोशिश नहीं करते, आपको कुछ स्पेशल फील कराने की कोशिश नहीं करती। आपके पार्टनर आपके रिलेशनशिप पे इनपुट या एफर्ट डालते ही नहीं, और वहीं आप अपने रिश्ते में अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते रहते हो। तो इसी वजह से आप अब अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा निर्णय की एनर्जी में आओगे। इस मंथ आप रुकोगे या वॉक अवे करोगे, या बहुत बड़ा फैसला आपके दिमाग में आएगा कि यार आई शुड टेक अ डिसीजन। बहुत से लोगों के लिए संभावना है कि आप कोई ट्रांसफ़र लेने वाले हैं, या तो आप विदेश यात्रा करने की संभावनाएं दिखा रहे हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मैं जाऊं या नहीं जाऊं, इस डिसीजन को लेंगे। और ये निर्णय आपके लिए आसान नहीं होगा, पर ये आप लेंगे बिकॉज आपको लग रहा है कि अब आप और इतना ज़्यादा पेनफुल एनवायरनमेंट नहीं झेल पाएंगे। बिकॉज इस मंथ आपको वैसे ही फील हो रहा है कि यार ऑलरेडी बहुत हैवी एनर्जी है। और मैंने क्या कहा, शेक ब्रेक वाली एनर्जी डेफिनेटली इस मंथ है आप लोगों की। तूफ़ान आएंगे, बट ये तूफ़ान आपके बेटरमेंट के लिए है। तूफ़ान के बाद जब एक बोलते हैं ना कि यहाँ पर बाहर की सिटीज़ में होता है, जापान में, नेपाल में, और नेपाल में तो नहीं, हम शॉर्ट शायद जापान साइड में होता है, जहाँ पर लिटरली अगर एक भी दिन तूफ़ान आया या कुछ ऐसा हुआ तो कुछ ही 1-2 घंटे में ही, शायद 1-2 दिन में ही शहर वापस दोबारा पहले जैसा हो जाता है और ज़्यादा सुंदर हो जाता है। तो ये वही वाली हाल है जहाँ पे आपके लाइफ में तूफ़ान तो आ रहा है, लेकिन आपके लाइफ में ये बेटरमेंट की ओर आपको लेके जा रहा है। 1-2 मिनट के लिए ही ये जो तूफ़ान आपकी लाइफ में आ रहा है, आप समझ के लोगो 1-2 महीने के लिए जो हो रहा है, ये आपकी लाइफ में आपको एक बेहतर ज़िंदगी की ओर पुश कर रहा है। ठीक है, एक बेटर रिलेशनशिप की ओर, एक सही रिलेशनशिप और सही लाइफ की ओर। ठीक है। इन योर थर्ड इवेंट, आपके थर्ड इवेंट में आपकी लाइफ में, आपके करियर में आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी या आपकी जॉब में आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रिसीव होगी। इस मंथ आप क्रिएटिव बहुत होंगे, बहुत क्रिएटिविटी आएगी। क्रिएटिविटी का मतलब समझते हैं? आपको समझ लो मैंने एक पेंटिंग बनाने दे दिया और मैंने कहा आपको घर और जो है हिल्स बनाने हैं और एक सूर्य बनाना है, सूरज बनाना है। तो आप लोग एक बेसिक ड्राइंग करते हैं, राइट? बच्चे की एक पेंटिंग जैसे होती है जहाँ पे घर बना लिया, हिल्स बना लिए और एक सन बना दिया। बट इफ़ यू आर बीइंग क्रिएटिव, अगर आप बहुत क्रिएटिव हो तो आप उसे इतनी सुंदरता से डिज़ाइन करोगे, जैसे आप तारे ज़मीन करके ईशान अवस्थी या बहुत बड़े एम एफ हुसैन टाइप की पेंटिंग कर दोगे। बिकॉज दैट इज़
मतलब समथिंग जो आपको मज़ेदार लग रहा है, ये आपको क्रिएटिविटी शो करने का मौका मिल रहा है। तो यू आर लाइकिंग दिस एनर्जी, यू आर लविंग दिस एनर्जी। आप उस एनर्जी में हो जहाँ पर आपको लगेगा कि यस, ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो इस मंथ आप क्रिएटिव हो जाओगे अपने काम को, जो भी काम कर रहे हो उसमें और क्रिएटिविटी लेकर आओगे, और हुनर लाओगे, और आइडियाज़ पे काम करोगे, और ज़्यादा सुंदरता से उसे प्रेजेंट करोगे। काम में आर्ट आ जाएगा आपके। आर्ट आने का मतलब आप उसे इतना बेहतरीन ढंग से करोगे कि आपके क्लाइंट्स, आपके इन्वेस्टर्स आपके काम में इंटरेस्ट, आपके काम को देखने में इंटरेस्ट जताएंगे कि बताओ ये कैसे किया। मतलब बिकॉज ये एक बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ बनता नज़र आ रहा है। आप अपने करियर को आगे लेके जाने के लिए अपने आप को क्रिएटिव बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस मंथ कुछ रिस्क लेने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। आप सोचेंगे चलो लेट्स टेक अ रिस्क, लेट्स डू समथिंग। आप अपने विजडम और ज्ञान और इंटेलेक्चुअल नॉलेज पे भी बड़ा फोकस करने वाले हैं। ये थर्ड इवेंट डिफाइन कर रहा है आपके लिए। इस टाइम पे आपकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली दिख रही है। आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगा। अगर आप बहुत समय से बिजनेस के लिए सोच रहे हो कि शुड आई डू इट और नॉट, शुड आई डू इट और नॉट, कन्फ्यूजन थी, इस मंथ आप उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे और आप बोलेंगे लेट्स डू इट। करके एक बार देख लेते हैं। नहीं कर रहे हैं तो संकोच हो रहा है, कन्फ्यूजन है। इस मंथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जो एनर्जीज आप लोगों की कनेक्ट हुई है, आपको जो एडवाइस मैं दूंगी वो ये कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना सीखो। थोड़ा सा आप जो है डिप्लोमेटिक, यानी कि कभी कभी गधे को बाप बनाना पड़ता है, कहते हैं ना, ये बात सच में रिलाई करती है। समटाइम्स लोगों के साथ बिना वजह बिगाड़ना सही डिसीजन नहीं होता। डिसीजन ये है कि आप थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाए, आप थोड़ा डिसीजन मेकिंग ले। आप ना बेसिकली, मैंने कहीं पढ़ा था कि लोगों से जब आपको कोई सच्चाई, लोगों का पता चलता है सत्य, तो आपको हर्ट जो है वो लोग नहीं करते, बल्कि वो इल्यूजन हर्ट करता है। ये मैंने कहीं पढ़ा था। इल्यूजन यानी कि आपको हर्ट ये नहीं कर रहा कि वो व्यक्ति आपके लिए क्या कर रहा है या उसने आपको कितना हर्ट किया। आपको इल्यूजन यानी कि आपके अंदर जो चल रही एक भ्रमित दुनिया है, जो एक कहानी है, वो टूटने का दुख ज़्यादा होता है। तो इस मंथ की एनर्जी क्या है ना, आप उस इल्यूजन को ब्रेक करो, उस भ्रमित दुनिया को ब्रेक करो। आप अपने आप को बेवकूफ़ होने से बचाओ, बट बी डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक का मतलब ये है कि लोगों के साथ रहना सीखो। उन्हें ज़बरदस्ती एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं, ज़बरदस्ती ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, ज़बरदस्ती ज़्यादा मिलने जुलने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि आप एफर्ट डालें। आप एक स्पेस ले सकते हैं। आपका ओवर रिएक्ट करना, आपका किसी को ब्लॉक कर देना, नंबर्स डिलीट कर देना, आपका ज़िंदगी में दोबारा शक्ल नहीं देखूंगी या नहीं देखूंगा कहना गलत है। थोड़ा डिप्लोमेटिक रहो, कम बात करो। अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपके अगेंस्ट है और आपको लग रहा है कि वो इंसान आपका कभी सगा सारथी है ही नहीं, उस इंसान से थोड़ा डिस्टेंस लो, कम बोलो, कम बात करो, बी कोल्ड बट डिप्लोमेटिक। अपने रिश्ते मत बिगाड़ो। अपना एक जो आपने व्यवहार बना के रखा है उसे बिगड़ने मत देना, क्योंकि ये सजेशंस की एनर्जी में रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपको थोड़ा लोगों के साथ बना के चलना, ये आर्ट सीखना होगा। थोड़ा सा आपको उस सिचुएशन में खुद को हैंडल करना, खुद में सब्र लाना सीखना होगा। ठीक है, इस मंथ की ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।